नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आप लोग तो समझ ही गए हैं कि आज पढ़ने क्या वाले हैं। ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग समझने वाले, जिसमें ग्रिफिथ ने सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। क्या था कि बहुत ढेर सारे वैज्ञानिक पिछले वाले ना, वो लोग बोल रहे थे कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता। डीएनए होता तो है, क्योंकि फ्रेडरिक मिशर ने बता दिया था कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। उन्होंने बताया डीएनए होता है, मानते हैं कि डीएनए होता है, लेकिन अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। तो बोले अच्छा जी, तो बोले अनुवांशिक पदार्थ कौन होता है? बोले अनुवांशिक पदार्थ होता है प्रोटीन। कौन होता है? तो वो होता है प्रोटीन। अब ग्रिफिथ सुने कि यार प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ, कैसी बहकी बहकी बात कर रहा है तू भाई। तो ग्रिफिथ बोले कि अरे यार कोई बात नहीं, मैं ही एक्सपेरिमेंट करता हूं। तो ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, जिसको हम जानते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से। ठीक है, कब किया? 1928 यानी कि 1918 में ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, जिसको हम लोग ग्रिफिथ का प्रयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ग्रिफिथ का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए, अब जब ग्रिफिथ सुन रहे थे कि यार हमेशा साला सब कोई बोल रहा है उधर से, पिछले वैज्ञानिक सब बोल रहे हैं डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। तो ग्रिफिथ बोले यार इन लोग को मैं कैसे समझाऊं। ग्रिफिथ कई बार उनको जाके बताए कि देख चाचा, डीएनए ही होता है। तो बोले नहीं होता है। बोले कैसे होता है? तो ग्रिफिथ के पास कोई जवाब नहीं था। तो एक चूहा टहल रहा था, ग्रिफिथ गए थे घूमने, उनको चूहा दिखा, तो चूहा को पकड़ लाए। बोले चलो इस चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किस पर किया? चूहे पर। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए ग्रिफिथ एक बैक्टीरिया को लेते हैं। ठीक है, और उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, या फिर न्यूमोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया को लेते हैं। जो बैक्टीरिया क्या करता है? जो बैक्टीरिया न्यूमोनिया रोग को उत्पन्न कर देता है। बताओ, समझ गए? तो ग्रिफिथ क्या करते हैं? ग्रिफिथ एक बैक्टीरिया को लेते हैं, एक जीवाणु को लेते हैं, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस या फिर न्यूमोकोकस न्यूमोनी। न्यूमोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, न्यूमोनी। तो न्यूमोकोकस न्यूमोनी को इन्होंने लिया। ठीक है, न्यूमोकोकस न्यूमोनी ये रोग कर रहा था। ठीक है, ये डिजीज कर रहा था। कौन सा रोग? तो ये न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर रहा था। कौन सा? न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर रहा था। ठीक है, कौन सा रोग उत्पन्न कर रहा था? तो ये न्यूमोनिया रोग को उत्पन्न कर रहा था। ठीक है, अब इस न्यूमोकोकस न्यूमोनी यानी कि देखो, एक होता है, एक बच्चों के अंदर जो न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है वो होता है माइकोप्लाज्मिक न्यूमोनी। ठीक है, क्या होता है? माइकोप्लाज्मिक न्यूमोनी। अब इस जो न्यूमोकोकस न्यूमोनी थे, इसके दो स्ट्रेन थे। ठीक है, कितने स्ट्रेन थे? दो स्ट्रेन थे। ठीक है, यानी कि हम समझ लेते इसके दो प्रकार थे। ठीक है, पहला था हमारा जिसको बोलते हैं एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, और दूसरा था हमारा आर स्ट्रेन। ठीक है, एस स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्मूथ स्ट्रेन, आर का मतलब होता है रफ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन मतलब ये एक स्मूथ कॉलोनी का निर्माण कर रही थी, आर स्ट्रेन मतलब एक खुरदुरीदार कॉलोनी का निर्माण कर रही थी। ठीक है, क्या है? इसको हम बोलते हैं स्मूथ स्ट्रेन। ठीक है, इसको बोलते हैं रफ स्ट्रेन। ठीक है, ये देखो, अब इसमें से समझने वाली बात क्या है? ठीक है, समझने वाली बात यह कि ये जो यस स्ट्रेन है, क्या है? यस स्ट्रेन, ये वायरुलेंट है। वायरुलेंट मतलब यही हानिकारक है, यही बैक्टीरिया जो है क्या करता है? न्यूमोनिया रोग को उत्पन्न करता है, लेकिन आर स्ट्रेन उत्पन्न ही नहीं करता है। ठीक है, तो यस स्ट्रेन क्या है? यही वायरुलेंट है। ठीक है, यही वायरुलेंट है। ये हुआ ए नंबर, मानते हैं, ये बी हो गया। ठीक है, यस स्ट्रेन वायरुलेंट है। वायरुलेंट का मतलब रोग उत्पन्न करता है, यानी कि ये हानिकारक है। ठीक है,
और जो आर स्ट्रेन है, ध्यान से समझना, आर स्ट्रेन आपका नॉन जो है नॉन वायरुलेंट है, नॉन वायरुलेंट है, LENT, ठीक है। ये आपका हानिकारक नहीं है, ठीक है, नॉन वायरुलेंट है। तो जो यस स्टेन है, क्या है, यस स्टेन जो हमें देखने को मिला, जिसको हमने बोला स्मूथ स्टेन, ठीक है, किस नाम से हमने इसको जाना, हम इसको जानते हैं स्मूथ है भैया ये, ठीक है, लेकिन ये खतरनाक है। तो जो ग्रिफिथ जो चूहा को पकड़ के लाए थे, चूहा, चूहा कैसे होता है ना, ये देखो, ये हुआ माइस, चूहा, अच्छे से देख लेना इसको, इसी को ग्रिफिथ क्या करते, उठा के ले आए थे, पकड़ के ले आए थे, है ना, चूहे के बाल बना लेते, नहीं चूहा गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा मैं इतना प्यारा दिखता हूँ, चूहा तो एक भगवान की सवारी भी होता है। सोचो एक ऐसे भगवान जिनका नाम था गणेश भगवान, ठीक है, वो क्या करते थे, चूहे में बैठ के चलते थे। क्या यार, उस जमाने में मर्सिडीज BMW ये सब थी ही नहीं, अगर नहीं थी तो भाई ये चूहा कितनी तेज चलता, ये चूहा अगर 1 किलोमीटर चलना होगा तो ये चूहा मेरे से आधे घंटे, मतलब मेरे से बहुत देर लेट पहुंचेगा, मैं तो चला जाऊंगा पैदल। तो यार वो इसमें क्यों बैठते थे, मेरे को आज भी डाउट है। अगर आपको, आपके पास कोई जेन्युइन जवाब है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा भाई, ठीक है। तो ग्रिफिथ पकड़ लाई चूहा को। अब ग्रिफिथ इसी चूहौना पे अपना करेंगे प्रयोग, जिसको हम लोग जानते हैं ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग। करते क्या है बेसिकली, ये जो एस स्ट्रेन है वो एक निडिल लेते हैं, सुई, है ना, अब चूहे पर सुई लगाना शुरू करते हैं। अब पहले इन्होंने यस स्ट्रेन ये है, ठीक है, रेड कलर वाले को हमने एस स्ट्रेन से दिखाया और ब्लैक कलर वाले को हमने आर स्ट्रेन से दिखाया, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने एक सिरिंज में भरा, क्या, एस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया था उसको भरा, वायरुलेंट है, खतरनाक है, ठीक है। उसको चूहा में क्या करा दिया, इंजेक्ट करा दिया। चूहा में इंजेक्ट कराया तो चूहा मर गया, क्यों, क्योंकि ये हानिकारक है, वायरुलेंट है। तो इन्होंने क्या किया कि यस स्ट्रेन को इंजेक्ट कराया, इंजेक्ट कराया, किसके अंदर कराया, तो वो कराया इस माइस के अंदर, किसके अंदर, माइस के अंदर। तो जब माइस के अंदर इस जो है यस स्ट्रेन पहुंचा, क्या पहुंचा, यस स्ट्रेन जब इस माइस के अंदर पहुंचा तो ये माइस चाचा क्या हुए, निकल लिए, है ना, माइस मतलब चल बसा, डेथ हो गया, माइस मर गया, क्यों, क्योंकि जो यस स्ट्रेन है वो क्या है, वो वायरुलेंट है, खतरनाक है ना। तो माइस क्या हुआ, चल बसा, माइस क्या हुआ, चल बसा। अब इसी जगह पर इसमें इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन को डाल के चूहे में इंटर कराया। दूसरे में क्या किया, आर स्ट्रेन को सिरिंज में डाला और चूहे में क्या करवाया, तो चूहे में इंजेक्ट करवाया। तो माइस क्या हुआ, देखो चूहे में क्या करवाया, तो वो करवाया इंजेक्ट, तो माइस क्या हुआ, अभी माइस जिंदा है, क्या है, ये माइस अभी बिल्कुल जिंदा है, उदक रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जो आर स्ट्रेन है वो नॉन वायरुलेंट है, क्या है, नॉन वायरुलेंट है। अब समझना, अब दूसरा पॉइंट समझना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो फिर थर्ड में क्या कराया, ये वायरुलेंट था कौन, एस स्ट्रेन, ठीक है। अब थर्ड में हीट किल्ड एस स्ट्रेन को, जो है एस स्ट्रेन को क्या किया, हीट किल्ड किया, ठीक है। एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को लिया, खूब गर्म किया, क्या किया, खूब गर्म किया, इसको मार दिया पूरी तरीके से, क्या किया, मार दिया। जब इसके अंदर के सब कुछ मर गया तो फिर इसको क्या किया, माइस के अंदर
इंजेक्ट करवाया, माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया, तो जब इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया तो माइस मरा नहीं। क्या हुआ? ध्यान से सुनना, ध्यान से। तो माइस क्या हुआ? मरा नहीं, वो जिंदा था, वो जिंदा था। अब ये कैसे हो गया? इस स्ट्रेन को जब इंजेक्ट करवा रहा सीधे सीधे मर जा रहा था माइस, हुआ वायरुलेंट था, खतरनाक था, चूहा चल बसा। लेकिन जब हीट किल्ड इस स्ट्रेन को कराए, इस स्ट्रेन को खूब गर्म किया, उसके बाद इस चूहे के अंदर घुसाया, तो माइस मरा नहीं, माइस उदक उदक के घूम रहा था। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन देखना, हीट जब जब किसी बैक्टीरिया को आप हीट करोगे ना, गर्म करोगे, तो उसमें जो प्रोटीन और जो लिपिड्स होते हैं ना, वो रप्चर हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। जब प्रोटीन और लिपिड टूट जाते हैं ना, तो दोबारा से अपने फॉर्म में नहीं आ पाते हैं। लेकिन डीएनए भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, जब डीएनए खुल जाता है, जो ठंडा होता है, तो वो अपने फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे माइस नहीं मरा, माइस जिंदा है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब इसको हीट किल्ड किया गया, तो ये इसका जो है एस स्ट्रेन जो था वो वायरुलेंट हो गया, फिर वो नॉन वायरुलेंट हो गया, वो खतरनाक नहीं था अब। ठीक है, क्योंकि वो हीट किल्ड उसका हो चुका था। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो था उसका वो खत्म हो चुका था बेसिकली। अब क्या किया? फोर्थ एक्सपेरिमेंट में अब इनको जो है, फिर इनका दिमाग चकराया हुआ था कि यार ये कैसे हो गया, यार कैसे जिंदा है। ठीक है, तो इन्होंने फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने किया, इस स्ट्रेन को तो हीट किल्ड किया, क्या किया? इस स्ट्रेन को तो हीट किल्ड किया, लेकिन रफ स्ट्रेन यानी कि आर स्ट्रेन को हीट किल्ड नहीं किया। आर स्ट्रेन एंड स्मूथ स्ट्रेन हीट किल्ड। समझना, आर स्ट्रेन को हीट किल्ड नहीं किया। किसको हीट किल्ड किया? इस स्ट्रेन को सिर्फ हीट किल्ड किया था। इस स्ट्रेन को, चूहा यहां पर जिंदा था। क्या था? चूहा यहां पर जिंदा था। ठीक है, चूहा जिंदा था, उसके प्रोटीन और लिपिड्स का रप्चर हो गए थे, अनुवांशिक पदार्थ तो उसका था ना। डीएनए में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है न्यूक्लियस में, केंद्रक में, वो तो था उसके पास। चूहा भले मर गया है, अब वही न्यूक्लियस एस स्ट्रेन वाले न्यूक्लियस को जब जो है इस सॉरी 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 पहले समझो अच्छे से। रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन, जो स्मूथ स्ट्रेन को हीट किल्ड कराया था, जब इसको इन्होंने इस माइस पर इंजेक्ट किया, तो ये माइस क्या हुआ? फिर ये माइस चल बसा, है ना, डेथ। अब इसी का जवाब जो इन्होंने पाया, वही है इसका आंसर, कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, इन्होंने सिद्ध किया। अब समझो, इन्होंने बोला कि जो रफ स्ट्रेन वाला डीएनए है, ठीक है, जो आर स्ट्रेन वाला डीएनए, यस स्ट्रेन वाला, देखो यस स्ट्रेन वाले डीएनए को जब हमने हीट किया, ठीक है, तो डीएनए नष्ट हो गया। लेकिन इसका जो जो है वो प्रोटीन और अमीनो प्रोटीन हो गया, और आपका लिपिड्स हो गया, वो सब नष्ट हो गए। लेकिन उसका डीएनए बचा हुआ था। क्या था? डीएनए बचा हुआ था। जब इसी एस स्ट्रेन के साथ हमने आर स्ट्रेन को भी डाला, आर स्ट्रेन को हीट किल्ड नहीं कराया, तो आर स्ट्रेन के पास भी डीएनए था, और ये जो एस स्ट्रेन का जो डीएनए था, ये आर स्ट्रेन के डीएनए से जा मिला। और जब ये आर स्ट्रेन के डीएनए से जा मिला, तो दो डीएनए जब आपस में मिले, क्या मिले? दो डीएनए जब आपस में मिले, तो फिर ये क्या किए? ये ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया करवा दिए, है ना, ट्रांसक्रिप्शन के बाद इन्होंने एमआरएनए को संदेश भेजा कि बेटे जाओ प्रोटीन बनाओ। अब एमआरएनए संदेश पाया, प्रोटीन बनाना शुरू किया। जब प्रोटीन बनने लगा, तो डीएनए क्या हुआ? चूहा क्या हुआ? चल बसा, मर गया। उल्टा सीधा प्रोटीन बनाने लगा, यानी कि जहर बनाने लगा, है ना। दो डीएनए आपस में मिल करके, दो न्यूक्लियोटाइड के दोनों डीएनए आपस में मिल गए, एक जो है आर स्ट्रेन का, एक एस स्ट्रेन का, मिल करके क्रिया किए, चूहा चल बसा।
फिर से इसको समझ लेना एक बार, चूहा कैसे मरा। इसको मैं कई बार नहीं समझ पाया था, है ना। इसको जब मैं 12th में पढ़ा तो मेरे समझ ही नहीं आया। 12th के बाद जब एक बार मैंने पढ़ाया था ग्रिफिथ का रूपांतरण पे, करीब 3 साल हो गए हैं पढ़ाए शायद, तब मैंने इसको अच्छे से समझा था। एक चीज समझना, जो आर स्ट्रेन है ना, वो हीट किल्ड नहीं था, ये हीट किल्ड नहीं है ना। हीट किल्ड सिर्फ एस स्ट्रेन था। तो एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल तो जिंदा था ना भाई। जब एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल जिंदा था तो वो आर स्ट्रेन के साथ मिला और ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कराया, एमआरएनए को संदेश मिला, एक नए प्रकार के प्रोटीन का निर्माण कराया। अब जब नई प्रोटीन बनी तो क्या हुआ, चूहा चल बसा। ठीक है, यानी कि अब ये जो डेथ हुआ, अब ये क्या हो गया, ये वायरुलेंट हो गया। ठीक है, हानिकारक हो गया, मर गया। ठीक है, अब जैसे कि हमें एक चीज पता है कि जब हम किसी चीज को हीट कर देते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, तो जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन और लिपिड्स होती है ना, ये रप्चर हो जाती हैं। ठीक है, और अगर ये प्रोटीन और लिपिड एक बार रप्चर हो गई ना, तो दोबारा अपने फॉर्म में नहीं आ पाती। जैसे आप दूध से पनीर बना लो, ठीक है, फिर पनीर से दूध नहीं बना सकते हो। ठीक है, दूध से पनीर बना लो लेकिन पनीर से दूध नहीं बना सकते हो। जैसे पानी से बर्फ बना लोगे, बर्फ से फिर पानी बना लोगे, फिर पानी से बर्फ बना लोगे, ये प्रोसेस चलाते रहोगे। लेकिन अगर एक बार दूध से पनीर बनाए ना, तो बेटा पनीर ही खानी पड़ेगी, है ना, दूध फिर नहीं मिलेगा। तो इस तरह होता है प्रोटीन और लिपिड्स के साथ। यदि प्रोटीन और लिपिड्स एक बार टूट गया, अमीनो एसिड में बदल गया, तो अमीनो एसिड दोबारा से प्रोटीन में नहीं बदलेगा। ठीक है, कि दोबारा से फिर वो बन जाए। लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, डीएनए डुअल फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। जब उसको हीट करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड खुल जाते हैं, अलग हो जाता है, पड़ा है। जब वो ठंडा होता है तो फिर ऐसे घूम के आता है, ऐसे ऐसे करके फिर मिल जाता है। कितना गर्म करो, गर्म कर दोगे, टहल गया, दूर चला गया, भाग गया, फिर ठंडा हुआ, धीरे 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 फिर आ गया, है ना। तो डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ग्रिफिथ ने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि डीएनए के द्वारा ही क्या हो रहा है, चूहा मर रहा है। तो ग्रिफिथ ने बताया कि डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड आनुवांशिक पदार्थ होता है। इनके बाद 2 वैज्ञानिक और आते हैं, हर्शी और चेज। उन्होंने भी अपना प्रयोग जो है किया, उन्होंने भी खूब ढेर सारी चीजें इसके बारे में बताई। तो ये क्यों मरा, क्यों मरा, क्योंकि इसको न्यूमोनिया रोग हो गया। ठीक है, मर गया। ये यहां पे क्यों मर रहा था, एसिस्टेंट तो भाई खतरनाक था ही, वो न्यूमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर रहा था, इसलिए ये मर गया, चल बसा। तो बताओ समझ में आया कि नहीं, इतने आसान तरीके से, इतने कम शब्दों में साफ साफ लिख करके चीजों को समझाया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर के आप ढेर सारे हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे वीडियोस को पर्सनली सर्च करने के लिए आप यूट्यूब बॉक्स पर जाओगे, यूट्यूब के सर्च बॉक्स पर, वहां पे जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, डीएनए पढ़ना है, आरएनए पढ़ना है, आपको जो है डीएनए का डुअल हेलिक्स मॉडल पढ़ना है, जेनेटिक्स के कुछ चैप्टर पढ़ने, मेंडल के नियम पढ़ने, कोई भी बायोलॉजी का टॉपिक है वो आप बायो अमन से आसानी से पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से। लास्ट में लिख दीजिएगा बायो अमन, मेरा वीडियो मिलेगा, जाके पढ़िए अच्छे से, मेहनत करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।